क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 12 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जरूर आप लोग से अनुरोध है कि ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सारे नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए हैं, करंट अफेयर, आपका यूपीपीएससी का पूरा करंट अफेयर का वहाँ पे वीडियो मिलेगा। सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीएससी यूपीपीएससी 2023 के हमारे एडमिशन्स ओपन हैं। फाउंडेशन से अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9650347272 पे आप लोग जो है कॉल करके। अभी जो यूपीपीएससी का 12 जून को जो पेपर है तो 30 दिन है। आप लोग चाहो तो टेस्ट सीरीज और सिर्फ करंट अफेयर वाला जो पेड ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पे कॉल करिएगा। आज की जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला टॉपिक जो है, हेडलाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कौन सा ऐसा राज्य है जो कि स्मोक फ्री हो गया है? स्मोक फ्री, खाना पकाने में जो स्मोक है उसकी बात हो रही है, सिगरेट के छल्लों की स्मोक की बात नहीं हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, वो हो गया है। और यहाँ पर स्मोक फ्री एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे 100% जो है घरों में पहुँच गया। इसलिए हो गया है। कौन सी स्कीमें काम आई हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और हिमाचल प्रदेश की अपनी भी है, गृहिणी सुविधा स्कीम। तो इनके सफल कार्यान्वयन से 100% जो हाउस होल्ड है वो एलपीजी कनेक्शन से जोड़ दिए गए। कनेक्शन से, ठीक है ना, कनेक्शन से मतलब ये नहीं है कि रोज हमेशा जो है जैसे खत्म होता है सिलेंडर भी दे दिया जाता है उनके घर पे। कनेक्शन पहुंच गया है, सिलेंडर अपना खुद डलवाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन पूछता है कि भैया ये वाली स्कीम कौन से दिन हुई स्टार्ट या फिर कौन सी जगह से हुई? तो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी, बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। क्लीन कुकिंग फ्यूल वहीं देना है, एलपीजी फ्री कनेक्शन देना है। इसमें एक लक्ष्य था 8 करोड़ का, वो भी पूरा किया गया 2016 में, ठीक। 3 साल, करीबन 3.5 साल में, सितंबर 2019 में जो है कवर कर लिया गया। 8 करोड़ जो है कनेक्शन हो गए थे यहाँ पर, ठीक। और इसमें अभी 22 फरवरी 2022 तक का, अगर 23 फरवरी 2022 तक का अगर आंकड़ा देखें तो 1 लाख से ज़्यादा लोग को रोजगार भी मिला है। हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया, ठीक। अगला टॉपिक है मार्टंड सन टेम्पल। अभी क्या है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी जम्मू एंड कश्मीर के, वो चले गए। उन्होंने कहा कि आज मेरा जो मन है वो ये है कि मैं पूजा करूंगा मार्टंड सन टेम्पल पे। लेकिन ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये सब संरक्षित होते हैं देख रेख में। अगर कोई मॉन्यूमेंट आ गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत, जब वो कोई मॉन्यूमेंट आ जाता है तो उसमें उसकी संरक्षण, मतलब उसका प्रोटेक्शन करना, आपका जो है प्रमोशन करना, उसका जिम्मेदारी हो जाती है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है कि किसी भी ऐसे मॉन्यूमेंट में अगर पूजा नहीं हो रही है प्रेजेंट टाइम में, कंटिन्यूटी में नहीं है, तो आप लोग वहां पर पूजा नहीं कर सकते बिना परमिशन के हमसे, ठीक। इन्होंने कहा कि अभी जो है हम जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक कंप्लेंट दे रहे हैं, हम कोई एफआईआर नहीं करा रहे हैं, लेकिन इसको मतलब एक चिंता व्यक्त करी है इसमें, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि ये मार्टिन सन टेम्पल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, 8वीं सेंचुरी का है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये आपका प्रोटेक्शन इसको मिलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब देखो, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम फैक्ट्स देख रहे हैं, ठीक, खांचे में बिठा रहे हैं अपने दिमाग के। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो ये बताता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वर्शिप वहां पे नहीं हो रही प्रेजेंट टाइम पे, नो रिलीजियस रिचुअल्स कैन बी कंडक्टेड एट नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स वेयर देयर हैज बीन नो कंटिन्यूटी। जहां एएसआई द्वारा संरक्षित स्थल पर, जो भी संरक्षित स्थल है उस पर बनने पर पूजा की निरंतरता नहीं रही है, देन यू कैन नॉट डू ए पूजा ओवर देयर विदाउट द परमिशन ऑफ एएसआई, ठीक। मार्टिन सन टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। ये जो है 8वीं सेंचुरी में ललित आदित्य मुक्तापिद, इन्होंने जो है बनवाया था, और इसको ये जो है सुल्तान सिकंदर शाह कोई था मेरी 14वें जो है सेंचुरी में, इसने आके इसको तोड़ दिया था, ठीक।
तो पहले जो है 760 एडी में ये इस तरीके का दिखता था, आज के टाइम पे ये इस तरीके का हो गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। सन टेम्पल क्यों बोला गया है इसे, ठीक, सन टेम्पल क्यों बोला गया है, तो इसका कारण एक बताइए। और इंडिया में सन, जैसे एक बता देता हूँ, कोणार्क जो है वो भी एक सन टेम्पल है। तो इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सन टेम्पल हैं उनको भी बताइए। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है भाई साहब, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगला टॉपिक है, देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे संबंधित हम लोग रोज करंट अफेयर में कुछ ना कुछ एक टॉपिक आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं। आज एक टॉपिक है कि भारत में कितने युवा हैं, या फिर भारत की जनता जो है कितनी युवा है, ठीक। तो अगर आप देखो तो 0 से 4 जो साल के बच्चे हैं ये 5 साल हुए, ठीक। और जो है इसी अनुसार जो है हर 5-5 साल के एज में 80 साल तक कई सारे जो है वर्ग बनाए गए हैं आपके ये NFHS सर्वे के अंतर्गत। 80 साल के ऊपर सारी पॉपुलेशन एक मानी जाती है। तो उन्होंने ये बताया है कि भारत में जो जनसंख्या है उसमें 15 साल तक के जो बच्चे हैं तो पूरी जनसंख्या के वो 25% के आसपास हैं। और वहीं 60 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, बुढ़े या बुढ़िया हैं, तो वो सब मतलब एज्ड हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो उन सब की जो पॉपुलेशन में जो प्रतिशत है वो 12.5 से कुछ कम है, 12% के आसपास है, ठीक। यहाँ पे एर्थ लिखा, 1/8 कितना होगा, 100 को डिवाइड करोगे तो 12.5 होता है, ठीक। सिंपल सा सी साइड क्वेश्चन है। तो लास्ट 5 ईयर्स में क्या बदलाव आया है, अब देखो NFHS का जो टाइम है वो क्या है, 2019 से 21 है। इससे पहले वाले का 15-16 था। ये डेट ईयर भी पूछ सकता है, सो कीप इन माइंड दैट ऑल्सो। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो अंडर 15 वाली पॉपुलेशन है वो पिछली बार से 2% घट के 27% हो गई है। जो ओवर 60% वाली पॉपुलेशन है वो 10% से 12% हो गई है, ठीक। हमारी जो जनता है, पूरी जनता जो हमारी जनसंख्या है, आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है वो 30 साल के नीचे की है। हम लोग काफी युवा है, ठीक। लेकिन ये जो है पहले 55.5 से, तो कुछ जो है युवापन घट रहा है, मतलब जो एज है युवा वाली 30 साल के लोग की वो पॉपुलेशन में पूरे परसेंटेज में घट रही है, ठीक। पिरामिड जो है इंडियन पॉपुलेशन का वो यंग है, ठीक, मतलब ऐसे बनेगा इसका पिरामिड, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये एक तरीके का पिरामिड ऐसे बन रहा है। और क्योंकि ये होता है ऐसे विकासशील जहाँ देश होते हैं वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, जीवन प्रत्याशा कम होती है, तो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि उनको लगता है कि कुछ रहे, मतलब, तो इसलिए बेस काफ़ी जो है ब्रॉड हो जाता है, ठीक। ये चीज़ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है भारत की 2011 के सेंसस के अनुसार, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। बताइए 67 है, 69 है, क्या है, और वीमेन की कितनी है और मैन की कितनी, ये भी बताइएगा, ठीक। पिरामिड ये भी शो करता है कि हमारा जो हाउस होल्ड का एवरेज साइज है वो पहले वाले में जो है आपका वो 4.6 लोग रहते थे, अब की बार 4.4, तो हल्का सा घटा है। ये भी पूछ सकता है कि घटा है कि बढ़ा है, मान लीजिए फैक्ट ना पूछे, घटा है बढ़ा है ये भी पूछ सकते हैं। और 1/6 ऑफ द हाउस होल्ड जो है, 18% तक जो हाउस होल्ड है टोटल भारत में, उसमें फीमेल हेड जो है, मतलब कि जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति है किसी घर में वो महिला है। तो ऐसे 18% हाउस होल्ड पूरे इंडिया में हो गए हैं। 15% था पहले ये आपके 4th वाले सर्वे में, ठीक। तो कुछ ये फैक्ट्स है, डेटा है, पीडीएफ से आप लोग एक बार इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है भाई साहब पुलिट्जर प्राइज। आपका पुलिट्जर प्राइज जो है अभी 4 इंडियन फोटोग्राफर जो कि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के थे उनको मिला है, ठीक। किसमें, फीचर फोटोग्राफी के लिए। कोविड-19 क्राइसिस की उन्होंने कवरेज करी थी, उसके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है। इसमें कौन कौन है, दानिश सिद्दीकी, इनको मार दिया गया है, फोटो जर्नलिस्ट थे। अदनान अबीदी, सन्ना इरशाद मट्टू और अमित दवे, तो इन लोगों को जो है पुलिट्जर प्राइज मिला है फीचर फोटोग्राफी के लिए। कोविड-19 क्राइसिस को इन लोगों ने फोटो में उतारा था। ये कौन देता है, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। पुलिट्जर प्राइज बोर्ड से पूछती है किस किस क्षेत्र में होती है। वैसे तो भाई साहब क्षेत्र 21 है, ठीक। कुछ जो है पुलिट्जर अवार्ड जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, इन सब में दिया जाता है। विद इन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दिया जाता है, मतलब वहीं के लोगों को दिया जाता है। मतलब वहाँ का, मतलब जैसे रूटर है तो रूटर वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे जो दानिश सिद्दीकी सब काम कर रहे थे तो इनको दिया गया, तो रूटर के थ्रू मिला है इनको, ठीक है। 1917 में जोसेफ पुलिट्जर ने इस प्रोविजन को लाया था। 21 कैटेगरी हैं। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, गोविंद बिहारी लाल। ये गदर पार्टी जो थी 1913 वाली, आपको याद होगा गदर पार्टी, लाला हरदयाल और
भारत में जो है क्रांति लाना चाहते थे। तो गदर पार्टी के मेंबर थे, इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। गोविंद बिहारी लाल वॉज द फर्स्ट वन टू गेट द जो है पुलिट्जर प्राइज 1937 में मिला था, जर्नलिज्म के लिए मिला था। ठीक, और भी 4 लोग के साथ में। और इसके अलावा 2000 में झुम्पा लाहिरी, इनका नाम आपने जो सुना होगा, लंदन में जन्मी झुम्पा लाहिरी जो है, इनको इंडियन अमेरिकन राइटर है ये, इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था शॉर्ट। इनकी पहली जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक, ये फिक्शन के कैटेगरी में इनको मिला था। झुम्पा लाहिरी की बात हो रही है। ठीक, इसके अलावा ये देखिए, ये दानिश सिद्दीकी, इनको मार दिया गया है। 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी जो को मिला है, इंडियन अमेरिकन फिजिशियन बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर थे समझ लो सिंपल भाषा में। तो इनको जनरल नॉन फिक्शन के लिए फॉर इज डीमिस्टिफिकेशन ऑफ कैंसर, तो मतलब रहस्य से कैंसर से संबंधित खत्म किया इन्होंने। इनकी बुक थी द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। झुम्पा लाहिरी किसके लिए मिला, कौन सी कैटेगरी में मिला और अभी किसको मिला है। ठीक, रॉयटर्स एजेंसी के दानिश सिद्दीकी, इन सबको मिला है फीचर फोटोग्राफी में। इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटा मान लिया फीचर की जगह जो है नॉन फिक्शन लिख दिया उसने फोटोग्राफी, तो इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे आपसे वो खेल सकता है। बस यहाँ पे आपने ध्यान दिया तो आलतू फालतू चीज़ें आप ध्यान में नहीं रखोगे और वही रखोगे जो इम्पोर्टेंट है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक, ये एक मेडल है जो कि आर्म फोर्सेस को दिया जाता है सभी रैंक्स की। ठीक, पीस टाइम के लिए ध्यान रखना। परम विशिष्ट सेवा मंडल आर्म फोर्सेस को दिया था। टेरिटोरियल आर्मी है, ऑक्सिलरी आपकी फोर्सेस हैं, रिजर्व फोर्सेस, नर्सिंग वाली भी हैं जो डॉक्टर वो सब भी होती हैं, उनको भी दिया जाता है, लेकिन पीस टाइम में उनके जो है विशिष्ट सेवा के लिए। अभी किसको दिया गया? अच्छा, कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। ठीक, अभी किसको दिया गया? जनरल मनोज पांडे, जो नए आर्मी चीफ हैं, ध्यान रखना, जनरल मनोज पांडे को दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट ने दिया। ये मिलिट्री अवार्ड है, 1960 में बनाया गया था पीस टाइम सर्विस के लिए, कभी कभी मरणोपरांत भी दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मनोज पांडे जी हैं। इनके बारे में हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा था, बताइए क्या यूनिक चीज़ है। अगला टॉपिक है पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक, इनका जो है देहांत हो गया। संतूर, जैसे सरोद था, ठीक, और भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इन्होंने संतूर को जो है पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उसको जो है प्रचारित किया। पूरी दुनिया में उसका लोहा बनवाया, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हुआ कि संतूर एक अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जम्मू एंड कश्मीर से लेके आए थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी, संतूर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जोड़ा। शिव कुमार शर्मा जी ने हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते थे, तो इन्होंने मिलकर कई पिक्चरों में जो है म्यूजिक भी कंज्यूम किया। इनको बोलते थे शिव हरि, हरिप्रसाद चौरसिया का हरि और शिव कुमार शर्मा का शिव। ठीक, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला, पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला। ठीक, सबसे ऊपर कौन होता है? भारत रत्न। फिर होता है आपका पद्म विभूषण पद्म भूषण होता है फिर, और पद्म श्री। तो ये जो है सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारे यहाँ भारत में, वो उससे संबंधित है। अगला है मेडिकेशन एबॉर्शन, दवा से जो गर्भपात करा देना, एबॉर्ट करा लेना बच्चे को। प्रेग्नेंट वीमेन जो है अगर कोई नहीं बच्चा चाहती हैं तो एबॉर्ट कर लेना। तो अभी ये कहा बताया गया है कि कोविड आया, लोग घर पे ही टेलीमेडिसिन से कंसल्ट करके जो है कुछ ऐसी दवाएं होती, दवा एक्चुअली नाम हमें पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा वो क्या कार्य करती हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक चुना है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये बताया गया है कि कई सारी ऐसी पिल्स हैं जिसके जरिए दवाइयाँ, इससे जरिए जो है प्रेगनेंसी को एबॉर्ट किया जाता है। ठीक, और ये लीगल भी है और नॉन लीगल भी है यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो ये कौन कौन सी हैं मेडिसिन, ये चीज़ समझ लेते हैं। पूरी दुनिया पे वैसे ही चलता है कि मेडिसिन लेके अबॉर्ट करते हैं बच्चे। ये जो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके अबॉर्ट करने से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। पहली जो मेडिसिन है वो है मिफप्रिस्टोन। ये एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक, उसको रोक देता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है, तो ये रोकता है। दूसरा होता है मिसोप्रोस्टोल। ठीक, ये यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी कि गर्भाशय को संकुचित कर देता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपका FDA जो यूनाइटेड स्टेट्स का 10 हफ्ते के लिए कहता है खाओ, WHO 12 हफ्ते के लिए कहता है। और क्या ये इफेक्टिव है? बिल्कुल इफेक्टिव, 99% तक पेशेंट में इफेक्टिव है। और टेलीमेडिसिन पैंडेमिक के टाइम पे ज़्यादा जो है इसका उपयोग होने लगा है। कौन कौन सी 2 दवाइयाँ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मिफप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल। ठीक, थोड़ा 1-2 बार याद करोगे, याद रह जाएगा, देखो याद हो जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक है
ग्रीन मैन्योर एग्रीकल्चर से संबंधित ये टॉपिक है, यानी कि हरी खाद। हरी खाद जिसमें जो क्रॉप के नाम मैं आपको बताऊंगा ना, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर, और या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ग्रीन मैन्योर, या फिर हरी खाद कौन सा है या फिर कौन सा नहीं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। पंजाब की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो ग्रीन मैन्योर को बढ़ावा दे रहा है पंजाब एग्रो के नाम से, और उस पर सब्सिडी देगा। बढ़ावा क्या देगा? सब्सिडी देगा। ठीक, तो जो सीड जो है मिलती है मार्केट दाम पे जो उसका है 6300 का, वो 2000 रुपये में यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, सब्सिडाइज जो है पर क्विंटल। ग्रीन मैन्योर क्या है भाई साहब? जो सॉइल की उर्वरता है या फिर संरचना, उसको अच्छा बनाए रहता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। और इसमें नॉर्मली जो है ये सॉइल में ही चला जाता है और फिर वहाँ जाके खाद बनता है। तो 3 मेन वैरायटी है भाई साहब ग्रीन मैन्योर की। ढैंचा, ठीक, काउपी यानी कि लुबिया, और सनहेम्प। ठीक, ढैंचा, काउपी और सनहेम्प, ऐसे याद कर लेना। DCS या फिर SDS या जो भी कैसे, CDS याद कर लेना। ठीक, क्या है CDS? काउपी, ढैंचा और सनहेम्प। लुबिया, ढैंचा और सनहेम्प, तो ये याद हो जाएगा आपको। इसके अलावा ग्वार भी होता है, मैश पल्सेस भी होता है, मैश दालें। ग्रीष्मकालीन मूंग दाल भी होती है। मेन चीज, अच्छा, ये जो है ग्रीन मैन्योर उगाया जाता है और फिर उसको क्रॉप के साथ में 42 से 56 दिन के बीच में सॉइल में डाल दिया जाता है। ये इनका जरूरी है कि फलीदार होने जरूरी है, लेग्यूमिनस होना चाहिए। ठीक, आपका लेग्यूमिनस होना चाहिए, दलहन भी बोलते हैं शायद इसे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भाई साहब एटमॉस्फेयर से रूट्स में नाइट्रोजन को भेजने के लिए आपका लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, जैसे दलहन, पल्सेस, ये ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम होता है, जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़कर रूट्स में जो है डालता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है भाई साहब, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी डेफिशिएंसी खत्म करता है, और ये बढ़िया रहता है, उर्वरता जो है इससे बढ़ती है। अगला टॉपिक है ओडेसा। ओडेसा मैंने आप लोग को बताया है, कई बार पढ़ाया भी है। ब्लैक सी पर यूक्रेन का एक पोर्ट सिटी है, रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। यहाँ पोर्ट से ज़्यादातर इनकी सैन्य की सप्लाईज आ रही थी, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल की भी सप्लाई आती जाती थी। तो ये काफ़ी जो है रणनीतिक रूप से रशिया को एक सक्सेस मिल गई है। ओडेसा में इसको कब्जा इन्होंने यहाँ पे कर लिया है। ये वार्म वाटर पोर्ट भी है, और इसको कई नामों जाना जाता है, ऐसे पर्ल बाई द सी और ह्यूमर कैपिटल, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। रशिया ने ओडेसा को कर लिया। इसकी लोकेशन पर देख लो, साउथ में ब्लैक सी से टच करता है, काले सागर से। अगला टॉपिक है भाई साहब स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मैंने आप लोग को पेड ग्रुप में दिया था जो है PDF, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक, इसका वीडियो मैं बना दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक, तो ये सेंट्रल कुछ होते हैं। तो उसी तरीके से अब स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वाई दिस जो है नई चीज़। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो भारत में सभी जगहों पर सभी वर्ग देखते हैं, देखना चाहते हैं, और जोड़ता है पूरे, तो उसको जो है, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, वो चाहता है कि कोई भी इन जो है स्पोर्ट्स को दिखाने के लिए प्राइवेट संस्थान ने कुछ राइट्स खरीदें, ऑक्शन खरीदें, वो ठीक है, बट आपको प्रसारण जो है साझा करना पड़ेगा प्रसार भारती साथ में, यानी कि DD न्यूज़ और DD स्पोर्ट्स के साथ में, वहां पर वो भी दिखाना पड़ेगा साथ ही साथ। और वो कौन से स्पोर्ट्स हैं वो हम लोग लिस्ट बताएंगे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बताएगा। एंड क्यों दिखाना है? बिकॉज दीज स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो कौन कौन से हैं भाई साहब? एक तो ओलंपिक 2021 में एक पहले आया था नोटिफिकेशन, अधिसूचना, उसमें उन्होंने बताया कि ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल, ये सब राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के रूप में आते हैं। इसके अलावा क्रिकेट की कैटेगरी, ठीक, और टेनिस की कैटेगरी मेन जो है जोड़ी गई है। क्रिकेट की कैटेगरी में क्या है कि वनडे, 2020 और टेस्ट मैचेस जिसमें इंडिया खेल रही, वो दिखाना है। साथ ही सेमीफाइनल, फाइनल ICC वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का हो रहा, तो वो दिखाना है। 2020 वर्ल्ड कप का भी सेमीफाइनल, फाइनल दिखाना है, भले इंडिया पहुंचे या ना पहुंचे। ठीक, तो इंडिया है तो दिखाना ही दिखाना है। इसके अलावा जो है टेनिस में अगर देखें तो डेविस कप और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होते हैं, उसके फाइनल में इसमें अगर इंडिया है, फीचर कर रहा है, तो आपको दिखाना है। ठीक, क्रिकेट के यहाँ फोटो लगाइए ताकि आप लोग इसको पढ़ें। तो आज का कैसा सेशन लगा आप लोग को? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, मोटिवेशन कुछ करिए, और अच्छा आप लोग के लिए लाता रहूँ। और कोई अगर सेशन है तो कमेंट जरूर करिएगा। जो क्वेश्चन पूछता हूँ उनको भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं, और आप लोग से अनुरोध हो कि आप लोग शेयर करें, कम से कम एक लक्ष्य आप लोग रखें। मेरे मोटिवेशन इस तरीके से आप कर सकते हो कि आप खुद एक व्यक्ति को जोड़ें, सब्सक्राइब कराएं और शेयर करवाएं, उसको भेजें,
वहीं सबसे बड़ा जो है धीरे धीरे हमारी जो कम्युनिटी वो ग्रो हो जाएगी। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होती है सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। कोई डाउट है इस नंबर पे पूछें 9650347272।